मोदी साहब जो हैं दिन रात हथियार और मिसाइल्स और जो भी है वो खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीदे विद अ टाइमलाइन कि इस वक्त तक हमारे पास ये सब चीजें हो जाना चाहिए। भारत और रूस के बीच अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर कश्मीरी रद्देमल देंगे सीधा पाकिस्तान पे हमला होगा, एवरी टाइम होगा। मोदी ने ये कह दिया, इन लोगों ने तो ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया। 500 जो स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक हथियारों से निपट सकता है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है। ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रैकिंग कर सकता है। कि मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। S-500 को भी आप प्रोडक्शन करो, S-500 का प्रोडक्शन भी हम आपको साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं, और हम Su-57 का भी आपके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। और वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कीजिए, उसको आप अपने उपयोग में लाइए, हमको दीजिए, और चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट भी कीजिए। आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने जो खिताब किया, आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है अब कोई भी जुर्रत कर सकता है? जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, नियर फ्यूचर में तो नहीं, लेकिन तैयारियां यकीनन वो कर रहा है। और इट इज अ मैनिक पेस। ऐसा लग रहा है कि कोई दीवाना खरीद फरोख्त कर रहा है, फरोख्ती खरीद रहा है अपने हथियार को तैयार करने के लिए अपने मुल्क को, कि मैं अब जा रहा हूं लड़ने के लिए। तो ये है, इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए हमें ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट इंडिया। मगर वो तो कोई उसका निशान ही नहीं है, बस इस पे आप फंसे रहे हैं। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। पाकिस्तान में हम लोग जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमें ना इंसाफ मिलता है, ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना रोजगार मिलता है, और इज्जत तो वैसे किसी को नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक खबर आई है जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 डिफेंस सिस्टम ने अपना जबरदस्त जलवा दिखाया था। भारत ने S-400 के साथ अपने घरेलू डिफेंस सिस्टम आकाश की मदद से पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। लेकिन अब भारत ने रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, या फिर कहे लगभग डील हो गई है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को ये भी ऑफर दिया है कि न सिर्फ हम भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम देंगे, बल्कि हम भारत के साथ मिलकर सुखोई 57 और S-500 की मैन्युफैक्चरिंग भारत के साथ करना चाहते हैं, जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ बनाते हैं, और भारत इसे बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल के 5 यूनिट के लिए सौदा किया था, जिसमें से रूस ने 3 S-400 डिलीवरी की थी और 1 की डिलीवरी होना बाकी है। इस डील के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को रिजेक्ट कर रूस के सुखोई 57 को खरीद रहा है। सब लोगों को ये एक उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रूस के, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है, और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए, S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2, यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा ऑफ़र दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है।
तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहाँ आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में, और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे। और दूसरा सौदा जो है, जो बड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है। 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे तो, और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से, यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली, उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग ये सुपर सुखोई में होगा। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है, और F-35 अंगूठा दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक एक्सक्यूज़ कह सकते हैं उसको, जो एक्सक्यूज़ जो है वो दे दिया है हमारी रॉयल नेवी ने। ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है उनका एक F-35 जो यहाँ आया और जिसको कि भारत ने लॉक कर दिया अपने रेडार से, उनको जब लॉक कर दिया और उसके ऊपर लॉक हो गया, वो फ्री नहीं कर पा रहे हैं, उनके सारे सिस्टम ख़राब हो गए, जैमिंग हो गई, उनको अब यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा है MRO हैंगर में। आप उस कचरे का कुछ भी कर लो, लेकिन ये पक्का हो गया भारत को इनका कोई यूज़ नहीं है। वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कीजिए, उसको आप अपने उपयोग में लाइए, हमको दीजिए, और चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट भी कीजिए। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो नेटो कंट्रीज़ को और अमेरिका के मित्रों को नहीं होगा। अब इसको सुन के भाई अमेरिका में बड़ी खलबली मची हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। और एक चीज आप देखिए कि रशिया ने हमारे साथ AK-203 की मिसाइल, AK-203 की जो राइफल है वो भी प्रोडक्शन भारत में कर रहा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर रहा है। आपने देखा है कि हमने अमेरिका के साथ GE इंजन के लिए करार किया, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंजन कुछ न कुछ तरीके से वो डिले करते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो अभी अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन भी लिए थे, हमने जिसमें रशिया का जो डिफेंस शेयर है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 में 64% था, वो आज घट के 36% हो गया। और अमेरिका का जो कुछ भी नहीं था, हम उनसे 12 से 15% डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। अब ऐसी बात है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने अपना जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, अभी हमें अमेरिकन वेपनरी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि रशियन वेपनरी इज डिजायरेबल बाय इंडिया। क्यों? ये एक और एक चीज है कि इंडिया इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकता है। आपने देखा कि कैसे सुखोई 30 को हमने सुपर सुखोई 30 बना दिया, हमने अपना एवियोनिक्स डाल दिया, हमने अपनी मिसाइल्स उसमें इंटीग्रेट कर दी है।